कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेरे फेवर में नहीं है और मैं जिद करके बैठी, जी बाबा पूरा करो जी, नहीं बाबा ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, हम एक विलेज में रहते थे। विलेज से बस स्टैंड पर हमें जाना पड़ता था, 15 मिनट लगते थे। वहां से हम बस लेते थे, बस से फिर कॉलेज जाते थे। एक ही बस आती थी कॉलेज टाइम पर। हमारे एग्जाम थे, फाइनल एग्जाम। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, 5 मिनट, लेकिन बस अपने टाइम पर आएगी। हमने अपने गांव से बस स्टैंड तक जो 15 मिनट का रास्ता था, इतनी दौड़ लगाई, जैसे कोई कंपटीशन होता है ना और पूरी जान लगा देते हैं रेस में, दौड़ में, ऐसे। और उस दिन मुझे याद है कि एक भी श्वास ऐसा नहीं निकला होगा जिसमें मैंने बाबा को नहीं पुकारा, क्योंकि मेरे एग्जाम की बात थी। अगर छूट गया तो पूरा साल बेकार। बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी याद नहीं। बस अब बाबा ही है जो मुझे पार कर सकता है। लेकिन जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची तो मेरी आंखों के सामने से बस निकल गई। अब आंख से आंसू बह रहे हैं और अंधेरा आंखों के सामने आ गया कि मेरा पूरा साल खराब। अब क्या होगा? गिले शिकवे उल्हाए ने, बाबा इतना याद किया मैंने तुझे, इतनी मदद मांगी, तू इतनी सी मदद नहीं कर सकता? क्या करते हो ऊपर बैठ के? आपने मेरी इतनी सी भी मदद नहीं की। मतलब उनको जितनी भी खरी खोटी सुना सकती थी तो सुनाई। आंखों से आंसू बह रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं कॉलेज कैसे पहुंचूंगी। थोड़ी देर के बाद एक परिचित व्यक्ति अपनी एम्बेसडर कार लेकर के मेरे सामने आए। बोला क्या हुआ? वो मुझे रोता हुआ देख रहे। मैंने कहा मेरी बस छूट गई, मेरा एग्जाम। बोला बैठो बैठो, मैं उधर ही जा रहा हूँ, कॉलेज पे छोड़ दूंगा। उसने अपनी कार में मुझे बिठाया और जैसे ही 10 मिनट हम चले तो मैंने देखा जो बस छूट गई थी उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, काफी लोग घायल हो गए, कुछ मर गए। जब मैंने उस बस को देखा और एक्सीडेंट हुआ देखा उसका, तो मुझे लगा भगवान को क्या मुंह दिखाऊं अब मैं। इतना कुछ बोल दिया मैंने उसको जाने अनजाने में, और ये प्रैक्टिकल तो कुछ और ही हुआ पड़ा है। तो भगवान ने बस छुड़वा करके अच्छा किया या पकड़वा करके अच्छा करता? मेरी जिद मानकर अच्छा करता या जिद ना मान करके अच्छा किया उसने? बताइए क्या किया? उसको पता है कि ये जो बोल रहा है ना, ये वर्तमान को देख रहा है, ऐसे फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। इसीलिए वो जो मेरे लिए करेगा बेस्ट से बेस्ट करेगा। 100% फेथ, 0% भी डाउट नहीं, मार्जिन ही नहीं है डाउट की। 100% विश्वास रखिए उस पर। हम विश्वास ऐसा रखें कि मेरे विश्वास के सामने ना उसका सिंहासन भी क्या हो, ऐसा विश्वास मेरा हो उसके ऊपर कि एक बार तो वो भी सोच में पड़ जाए कि अगर मैंने इसके विश्वास की लाज नहीं रखी तो दुनिया में मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा।